Welcome back. Today I am going to design two's complementer circuit, which is in the topic of combinational circuit and in the subject of digital system design. आज मैं जो सर्किट डिज़ाइन करने जा रहा हूँ वो टूस कॉम्प्लीमेंटर सर्किट है डिजिटल डिज़ाइन सब्जेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ सकती है। डिज़ाइन अ 4-bit कॉम्बिनेशनल टूस कॉम्प्लीमेंटर. The output generates the 2's complement of the input binary number. Or design a combinational circuit with 4 inputs and 4 outputs. The output generates the 2's complement of the input circuit. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Design a 4-bit combinational circuit 2's complementer. So the steps involved in designing a combinational circuit are as follows. क्या क्या स्टेप होंगे डिज़ाइन करने के लिए एक कॉम्बिनेशनल सर्किट, चलिए देखते हैं वन बाई वन। सो द पॉइंट नंबर 1, द स्टेट द प्रॉब्लम एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। पहले प्रॉब्लम को पढ़िए और उसके बाद चेक कीजिए कि इसमें इनपुट कितने होंगे और आउटपुट कितने होंगे। तो सर्किट में ऑलरेडी लिखा हुआ है 4-bit कॉम्बिनेशनल सर्किट। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो होंगे वो होंगे 4। इन द सेम वे द आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू 4। इनपुट भी 4 होंगे और आउटपुट भी 4 होंगे। सेकंड पॉइंट, असाइन द लेटर सिंबल्स टू द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। अगर 4 इनपुट हैं और 4 आउटपुट हैं तो इनको लेटर सिंबल असाइन कीजिए। सो मैं असाइन कर देता हूं बाइनरी नंबर के लिए, बाइनरी नंबर्स के लिए 4 बिट है तो B3 सफिक्स में 3 लगा दिया, B2 एंड B1 एंड B0। सेम एज आउटपुट के लिए जो मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ, चूँकि कॉम्प्लीमेंटर सर्किट है तो मैं C ले लेता हूँ। तो 4 बिट के लिए C3, C2, C1 एंड C0। तो जो इनपुट के वेरिएबल्स होंगे वो आपके सामने हैं, आउटपुट के वेरिएबल हैं वो आपके सामने। तो इसके अकॉर्डिंग मैं एक ब्लॉक डायग्राम बना लेता हूँ। ब्लॉक डायग्राम मैंने बना लिया। यहाँ पर ये टूस कॉम्प्लीमेंटर सर्किट है, यहाँ पर ये इनपुट्स हैं आपके और ये आउटपुट्स हैं। आपको एरो से आपको दिख रहा होगा कि इनपुट जा रहे हैं और आउटपुट पे आपको ये मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, ड्राइव द ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। इट मीन्स आपको एक ट्रूथ टेबल डिज़ाइन करनी है जिससे कि इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंटर सर्किट डिज़ाइन करना है। किसका, इनपुट बाइनरी नंबर का। तो हम एक ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। देन पॉइंट नंबर 4, ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन फॉर ईच आउटपुट यूजिंग के मैप। हम लोग के मैप की सहायता से सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे चारों आउटपुट वेरिएबल्स के लिए, यानी कि C0, C1, C2 और C3 के लिए। फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट फॉर द इनपुट एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड बाय के मैप एज पर द गिवन प्रॉब्लम। हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएंगे तो लॉजिक गेट्स लेकर के हम लोग सर्किट को डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पॉइंट नंबर 3, ये आपके सामने ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में मैंने ऑलरेडी कुछ पहले से फिल कर रखा है, ये बाइनरी नंबर्स के लिए और ये आउटपुट टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो पहले तो चूँकि 4 बिट है तो 4 बिट के लिए कि 0 से 15 तक होंगे। आपके सामने मैंने ये 0 से 15 तक नंबर को फिलअप कर दिया है। अब पहले आप बाइनरी नंबर लिख लीजिए। तो बाइनरी नंबर 0 के लिए 0 0 0 0 एंड 1 के लिए 0 0 0 1, 2 के लिए 0 0 1 0 एंड 3 के लिए 0 0 1 1 एंड सो ऑन, पूरा भरते चले जाएंगे। लास्ट में 15 के लिए 1 1 1 एंड 1। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में हमें मालूम होना चाहिए कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए फॉर टूस कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नंबर लेंगे, देन इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, देन LSB में +1। कहाँ पर, LSB में आपको ऐड करना है 1 LSB में। सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 10। इसके लिए बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 0 1 0।
टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए 1 0 1 0, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0 1 0 1 एंड वी विल ऐड 1 इन LSB। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 1 0 कैरी 1, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 0 आ गया। तो इसका जो टूस कॉम्प्लीमेंट होगा दैट इज 0 1 1 0। इसी तरीके से हर एक बाइनरी नंबर का हम टूस कॉम्प्लीमेंट फिल आउट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने सारे नंबर्स का टूस कॉम्प्लीमेंट फिलअप कर दिया है। बहुत आसान है इसको याद करना। देखिए क्या है, 0 का तो 0 0 0 ही रहेगा। बाकी ये नंबर सब मैंने बाइनरी के रिवर्स में लिख दिए हैं। देखिए ये 15 है, ये 14 है, ये 13 है और लास्ट में आकर के ये 0 आ गया। वो इसलिए है कि टूस कॉम्प्लीमेंट से हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब इनमें से किसी भी बाइनरी नंबर में उसका टूस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दीजिए, रिजल्ट 0 आएगा। शर्त यह है कि आप 4 बिट नंबर लेके चल रहे हैं तो 4 बिट ही होनी चाहिए। सपोज मैं 7 ले लेता हूँ। 7 नंबर क्या है 0 1 1 1, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है 1 0 0 1। ऐड कर दीजिए जरा इसको, 1 and 1 0 कैरी 1, 1 and 1 0, 0 प्लस 0 ये आ गया, 1 and 1 ऐड किया था फिर कैरी 1 आ गया, 1 and 1 0 फिर कैरी 1 आ गया एंड 1 and 1 0 और ये कैरी 1 लास्ट में। रिजल्ट क्या आ गया 0। यानी कि हम सब्ट्रैक्शन करने के लिए यूज करते हैं। ये चूंकि 5th बिट है ये डिस्कार्ड हो जाएगी। ये जो नंबर लिखा हुआ है 7 और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है -7 को। इन दोनों का सम कर दिया, रिजल्ट आ गया आपके सामने 0। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप में। वी विल डिजाइन द के मैप फॉर ऑल द आउटपुट्स। सो के मैप फॉर द आउटपुट्स, तो पहले के मैप देख लेते हैं। के मैप के लिए 4 वेरिएबल है तो हम लोग 4 स्क्वायर इस टाइप से एक टेबल लेंगे। इसमें वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे, इनपुट वेरिएबल्स होंगे। तो पहले मैं LSB वेरिएबल्स को B0 B1 ले लेता हूँ कॉलम्स में। ये सारे के सारे कॉलम्स में लिखे जाएंगे एंड B3 B2 रोज में लिखे जाएंगे। के मैप आपको लिखना ही मालूम होगा कि फर्स्ट कॉलम में B1 बार B0 बार, नेक्स्ट B1 बार B0, देन नेक्स्ट वैल्यू और नेक्स्ट वैल्यू। आपको ये मालूम होना चाहिए जब भी हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो केवल एक ही वेरिएबल चेंज होना चाहिए। ये के मैप का रूल है। तो यहाँ से देखिए केवल B0 चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो आप देखिए केवल B1 चेंज हो रहा है। इससे इसमें जाएंगे तो देखिए अब B0 चेंज हो रहा है। इन द सेम वे कॉलम के लिए वैल्यू लिख लेंगे। मैंने कॉलम के लिए वैल्यू लिख ली। अब किसी भी ब्लॉक को कौन से वेरिएबल रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज मैं इसको देखूं तो यहां पर है ये B3 बार, B2 एंड B1 बार एंड B0। इसका जो वैल्यू होगा वो सिंपली आप देख सकते हैं B3 बार, B2 एंड B1 बार एंड B0। बार को आपने 0 लिख दिया, अनकॉम्प्लीमेंटेड है उसको 1 लिख दिया, 0 लिख दिया और इसको 1 लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 0 1 0 4 एंड 5। यानी कि ये जो ब्लॉक है ये 5th ब्लॉक है इन डेसिमल नंबर। तो इसके हिसाब से मैं इसकी डेसिमल वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये मेरा एक रफ के मैप डिजाइन हो गया किसी भी आउटपुट के लिए। अब क्या क्या आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग में वैल्यू फिल कर देंगे। C0 आउटपुट के लिए आप देखिए मैंने 1 कहाँ फिल कर रखे हैं। ये 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 1 पे है, नेक्स्ट 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 3 पे है, नेक्स्ट 1 डेसिमल इक्विवेलेंट 5 पे है। आप यहाँ देखते जाइए ये 5 पे आ गया। फिर नेक्स्ट 1 ये डेसिमल वैल्यू 7 पे है, 7 पे आ गया। इस तरीके से ये मैंने फिलअप कर दिया। देन आपको के मैप सॉल्व करना मालूम होगा। इसमें हम लूप फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा लूप एक डिज़ाइन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या वेरिएबल है, केवल B0 आपको फाइंड आउट हो रहा है। इट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा C0 उसका बाइनरी एक्सप्रेशन होगा B0। अब चलते हैं के मैप फॉर C1। अब C1 में 1 कहाँ पर है देखते हैं। ये 1 डेसिमल नंबर 1 पे है,
नेक्स्ट वन डेसिमल नंबर 2 पे है तो 2 पे फिल कर दिया। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ यानी कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ में फिलअप कर दिया। सेम एज 9 एंड 10, 9 एंड 10 में फिलअप कर दिया। एंड 13 एंड 14, ये वन थे 13 एंड 14 में। फिर C1 के लिए लूप फाइंड आउट करेंगे। आपको साफ साफ दिख रहा है ये 4 का क्वाड बन रहा है, यहाँ पर भी 4 का क्वाड बन रहा है। तो यहाँ पर 4 के क्वाड के लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा C1 इक्वल्स टू B1 बार B0 प्लस B1 B0 बार। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपको मालूम है ये एक्सॉर का फार्मूला है, तो सिंपली इसको मैंने एक्सॉर फॉर्म में लिख लिया। क्लियर, ये आउटपुट हो गया C1 के लिए। इन द सेम वे वी विल गो फॉर C2। C2 के लिए आ जाइए। C2 के लिए देखिए 1 पे 1 है, 2 पे 1 है, 3 पे 1 है एंड 4 पे 1 है। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 पे 1 हो गया। नेक्स्ट वैल्यूज 9 10 11 एंड 12, 9 10 11 एंड 12 पे आ गया। अब आपको लूप फाइंड आउट करने हैं, पेयर बनाएंगे या क्वाड बनाएंगे। C2 के लिए B2 बार B1, B2 बार ये रहा एंड B1 ये रहा। इसका मतलब एक लूप तो मैंने ये फाइंड आउट कर दिया, एक लूप ये हो गया। क्लियर। सेकंड B2 बार B0, B2 बार ये है एंड B0 यानी कि एक क्वाड आपका ये डिजाइन हो गया। क्लियर। अब लास्ट में बचा ये किसी के साथ क्वाड फाइंड नहीं होगा, ये केवल पेयर है। तो इसके लिए कॉमन वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है देख लीजिए। B2 यहाँ से आ गया एंड किस कॉलम में है, B1 बार एंड B0। तो चलिए इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है A बार B बार डिमॉर्गन थ्योरम है, यानी कि ये A प्लस B का होल बार हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए B1 बार और B0 बार है, यानी कि B1 प्लस B0 का होल बार। यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये B2 का कॉम्प्लीमेंट और ये B2, ये B1 प्लस B2 का अनकॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट, ये अगेन आपका एक्सॉर का फार्मूला है। तो इसको मैं एक्सॉर फॉर्मेट में ऐसे लिख लेता हूँ। क्लियर, ये हो गया C2। इन द सेम वे वी विल गो फॉर C3। C3 के लिए देखिए 1 कहाँ कहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगेन वी विल फाइंड द लूप। तो लूप के लिए देखिए B3 बार एंड B2, B3 बार एंड B2, एक तो आपका ये क्वाड बन ही गया। B3 बार B1, B3 बार B1, ये रहा आपका एक क्वाड। देन एक क्वाड आपका ये रहा। सारे 1 हो गए, केवल ये सिंगल बचा। इसके लिए क्या हो जाएगा, B3 B2 बार B1 बार एंड B0 बार, ये आ गया। अगेन यहाँ देखिए B3 बार B3 बार B3 बार है, कॉमन ले लेता हूँ मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये आ गया। अगेन यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में एंड में डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देता हूँ, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम से ये आ गया आपके सामने। अगेन ये एक्सॉर का फार्मूला है, तो एक्सॉर का फार्मूला लगा करके इसको अगेन सॉल्व कर लिया, ये C3 आ गया। तो टोटल जितने भी आउटपुट थे मैंने के मैप के द्वारा सॉल्व कर लिए। अब इन सबको लिख लेते हैं। C3 ये आया, C2 ये आया, C1 ये आया एंड C0 ये आया। तो लॉजिक सर्किट के लिए चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन है टूज कॉम्प्लीमेंट सर्किट के लिए। तो सिंपली इसको मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये B0 इनपुट हो गया, तो ये C0 आउटपुट हो गया। देन C1 क्या है, B1 और B0 का एक्सॉर। तो यहाँ पर मैं एक एक्सॉर गेट लगा देता हूँ। ये C1 हो गया, ये B0 हो गया और यहाँ पर मैं एक B1 इनपुट ले लेता हूँ। देन
C2 क्या हो गया, फिर XOR है तो मैं C2 के लिए अगेन एक XOR गेट ले लेता हूँ। और इसमें क्या है, B1 और B2 का पहले OR ऑपरेशन है तो मैं एक गेट और लगा देता हूँ जो कि यहाँ से आएगा और ये यहाँ से आएगा। एक इनपुट ये हो गया और नेक्स्ट इनपुट B2 हो गया और ये B1 है तो यहाँ पर आप देखिए इसका आउटपुट क्या हो गया, इसके इनपुट पे B1 है और ये B0 है। सेम एज द लास्ट वन C3, अगेन वी विल यूज अ OR गेट। यहाँ पर ये OR गेट लगा हुआ है, B0, B1 एंड B2। तो यहाँ से आपको एक B1 और B0 मिल गया, यहाँ से B2 लिया और ये आउटपुट इसमें आ गया और ये लास्ट वैल्यू आ गई B3। तो ये सर्किट हो गया टूज कॉम्प्लीमेंटर सर्किट। इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ये सर्किट आ गया आपका। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंटर का सर्किट आ गया जैसा कि ब्लॉक डायग्राम से मैंने लिया था। तो मैं ब्लॉक डायग्राम से कंपेयर कर देता हूँ। इनपुट वेरिएबल्स के लिए आपके सामने ये है और आउटपुट वेरिएबल्स ये है। तो ये आपका सिंपली टूज कॉम्प्लीमेंट सर्किट डिज़ाइन हो गया। थैंकिंग यू फॉर योर कोऑपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू।